इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक फाइटर प्लेन के क्रैश होने की खबर है। जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि हमारा एक फाइटर प्लेन जो क्रैश हुआ है, बडगाम में फाइटर विमान क्रैश हुआ है। वायुसेना का फाइटर जेट जो क्रैश हुआ है बडगाम में। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बडगाम में एक फाइटर विमान क्रैश हुआ है। कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी से, तो आसिफ भी बता रहे थे किस तरीके से लगातार वो आसमान में जम्मू कश्मीर में आवाजें सुन रहे हैं तेज उड़ान भरते फाइटर जेट्स की। और इस वक्त खबर ये आ रही है कि बडगाम में एक फाइटर जेट क्रैश हुआ है। कल देश ने देखा वायुसेना का शौर्य और पराक्रम, किस तरीके से 12 मिराज विमान जो पाकिस्तान की धरती में 80 किलोमीटर के भीतर जाकर आतंकवाद को तबाह कर आए। और ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, क्रैश जो हुआ है भारतीय वायुसेना का फाइटर प्लेन क्रैश होने के बाद किस तरीके से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। MiG-21 है ये। आपको इस विमान के बारे में बता दें, ये फाइटर प्लेन MiG-21 जो क्रैश हुआ है बडगाम में, ये क्रैश हुआ है। देखिए किस तरीके से क्रैश होने के बाद पूरा विमान आग की लपटों में घिरा हुआ, काला घना धुआं उठता हुआ, और जो स्थानीय लोग हैं वो एकदम से हादसे वाली जगह पर पहुंच गए। लोगों का जमावड़ा यहां पर बढ़ता हुआ। सीधे रुक करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, क्या जानकारी मिल पा रही है? बडगाम में वायुसेना का फाइटर विमान क्रैश। बिल्कुल रोमाना, आपसे थोड़ी देर पहले बडगाम के ग्रंड कला इलाके जो कि नस्लापुरा इलाके में पड़ता है बडगाम के, यहाँ पे भारतीय वायुसेना के एक विमान के क्रैश होने की खबर आई। इस बात की अब पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कर दी है कि वायुसेना का ये विमान जो कि परवाज जिसने श्रीनगर एयरपोर्ट से की थी, वहां से उठते ही कुछ ही मिनट के अंदर ये विमान जो है इस इलाके में गिर गया है। ये भी खबर है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। इसमें एक पायलट की मृत्यु हो गई है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि विमान क्रैश हुआ है, एक पायलट की मृत्यु हो गई। जबकि इस इलाके में अब भी जो है जो विमान गिरा है वो दूर कर जल रहा है। पुलिस और जो वायुसेना के लोग हैं वो उनकी टीमें भी घटनास्थल की तरफ चली गई हैं। हालांकि स्थानीय लोग सबसे पहले थे जो यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने जो पायलट गिरे थे उनको बचाने की तो कोशिश की थी, लेकिन चूंकि धमाके के साथ ये फाइटर प्लेन गिरा था तो इससे धमाके के साथ ही उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन इस घटना के बाद जो है फिलहाल टेम्पररी जो श्रीनगर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके रनवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है और कुछ विमानों को अमृतसर की तरफ डाइवर्ट किया गया है। हालांकि क्रैश के साथ इसका कोई ताल्लुक है या नहीं, लेकिन फिलहाल सस्पेंड किया गया है रनवे को, जो कि वायुसेना का भी बेस है और जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, इसीलिए फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है आवाजाही के लिए। रोमाना, आप ये बता रहे हैं कि फिलहाल जो श्रीनगर का रनवे है वहां पर से विमानों की आवाजाही को अभी के लिए रद्द किया गया है, आप ये जानकारी दे रहे हैं ना? बिल्कुल रोमाना, एयरपोर्ट डायरेक्टर की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि हो सकता है कि वायुसेना को इस रनवे की जरूरत हो, यहाँ पे कुछ जो अतिरिक्त विमान आने हो, इस वजह से इसको रोक दिया गया है। लेकिन घटना के साथ इसका डायरेक्टली कोई ताल्लुक है इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। फिलहाल कुछ समय के लिए यातायात के लिए रनवे को बंद कर दिया गया है। और ये जो MiG-21 क्रैश हुआ है बडगाम में, कोई शुरुआती जानकारी मिल पा रही है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अभी घटना कुछ देर पहले ही हुई है, वायुसेना ने केवल इतना कहा है कि उनका एक विमान जिसने श्रीनगर के हवाई अड्डे से टेक्निकल एरिया से जो है वहां से परवाज भरी थी, कुछ समय बाद ही इसका क्रैश हुआ है और नस्लापुरा के ग्रंड कला इलाके में ये विमान गिरा है, खेत में गिरा है, ओपन एरिया में गिरा है। कारण क्या है इस बात की अभी जांच होगी, लेकिन प्राथमिक तौर पर कोई टेक्निकल फॉल्ट ही माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखें तो लगातार वायुसेना के जो विमान हैं वो इस टेक्निकल एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय वायुसेना की सबसे प्रमुख बेस हैं ये हवाई अड्डा, लेकिन
क्योंकि ये एक सिविलियन जो अड्डा, जो हवाई अड्डा भी है, इसीलिए दोनों यानी भारतीय वायुसेना और सिविलियन एयरक्राफ्ट भी इसका इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन इस घटना के बाद फिलहाल वायुसेना के लिए ही केवल रनवे रखा गया है और जो सिविलियन जहाज हैं उनके लिए रनवे को स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, आसिफ कुरैशी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप रहिए आसिफ मेरे पास, मैं जरा दर्शकों को एक बार फिर से इस खबर के बारे में बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो आप तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वायुसेना का फाइटर प्लेन MiG-21 जो क्रैश हो गया है। श्रीनगर से इसने उड़ान भरी थी और बडगाम में जाकर ये क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ही विमान क्रैश होने की बात सामने आ रही है। जैसे ही विमान क्रैश हुआ, बडगाम में बताया जा रहा है एक खेत जहां पर सीधा ये विमान क्रैश हुआ, सबसे पहले वहां पर स्थानीय लोग पहुंचे। विमान में क्रैश होते साथ ही आग लग गई, ऊंची ऊंची आग की लपटें, काला धुआं, और इसके बाद ही जो श्रीनगर का रनवे है वहां से जो विमानों की आवाजाही है उसे रद्द कर दी गई है। सिर्फ वायुसेना ही अपने विमानों के लिए फिलहाल श्रीनगर के रनवे को इस्तेमाल करेगी, ऐसी जानकारी हमें आसिफ कुरैशी ने अभी अभी दी है। आसिफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, अब सवाल यह कि ये जो MiG-21 ने श्रीनगर के रनवे से उड़ान भरी थी, जैसा कि आपने बताया, तो चौकसी के लिए, निगरानी के लिए उड़ान भरी थी? रोमाना, देखिए 14 फरवरी के बाद से ही लगातार जो है भारतीय वायुसेना के जो जहाज हैं इस पूरे इलाके में गश्त करते रहते हैं। ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी जो है रूटीन परवाजें होती रही हैं और ख़ास तौर पर सरहदों पर बड़ी हलचल के बाद और जो कल पाकिस्तान में जो हमला किया गया वायुसेना की तरफ, उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा हलचल इस एयरपोर्ट से देखी जा सकती हैं। ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी यहाँ पे से जो है जेट जो एयरक्राफ्ट हैं वो परवाज भरते रहे हैं और उसी की एक कड़ी है, क्योंकि लगातार जो हाइटेंड लेवल ऑफ अलर्ट हैं इस समय पूरे LOC पर, उस पर निगरानी रखने के लिए लगातार जो है जेट जो है या एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ते ही रहे। और इस बीच जो खबरें आ रही हैं LOC की पुंछ और राजौरी से, वहां पे बड़े धमाके सुनाई दिए हैं लाम और थालका इलाके में, और ये भी आशंका जताई जा रही है कि शायद पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से यहाँ पे कुछ हलचल देखी गई है, यानी कहीं ना कहीं उनको शायद इंटरसेप्ट करने के लिए जो श्रीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और जो आर्मी बेस है यहाँ से भी जहाजों को उड़ाया गया था, तो उसी की कड़ी में देखा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि किस वजह से ये जहाज गिरा है, लेकिन जो खबर आ रही है, जो दुखद खबर अभी अपडेट होकर आ रही है, माना ये जा रहा है कि शायद इस विमान के दोनों पायलटों की मृत्यु हो गई है। एक की तो पुष्टि थी, लेकिन अब दोनों के मारे जाने की भी खबर आ रही है, मैं ये बता रहा हूं आपको। रोमाना, जी, ये बड़ी दुखद खबर जो आसिफ कुरैशी अभी भी दे रहे हैं, जो अपडेट उन्हें मिल रहा है कि पायलट को पायलट दोनों की मौत की खबर है। ये MiG-21 क्रैश हुआ, श्रीनगर से इसने उड़ान भरी थी और बडगाम में आकर ये क्रैश हो गया। फिलहाल टेक्निकल रीजंस बताए जा रहे हैं, इसके पीछे टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये MiG-21 जो क्रैश हुआ बडगाम में एक खेत में सीधे जाकर ये क्रैश हो गया, जिसके बाद आग लगी। इस विमान में फिलहाल किस तरीके से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं, काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं हादसे वाली जगह की ये तस्वीरें, और सबसे पहले यहां पर जो स्थानीय लोग थे वो पहुंच गए मदद के लिए। हालांकि पायलट को पायलट दोनों की मौत की खबर इस हादसे में, और साथ ही एक और बड़ी जानकारी जो सामने मिल रही है वो ये कि श्रीनगर का जो रनवे है, श्रीनगर का रनवे, उसे फिलहाल जो सामान्य फ्लाइट्स होती हैं उनकी आवाजाही को बंद कर दिया गया है। श्रीनगर के रनवे से सिर्फ और सिर्फ सेना ही इस्तेमाल कर पाएगी फिलहाल श्रीनगर के रनवे को। इससे कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से तनाव बढ़ता हुआ सरहदी इलाकों में, किस तरीके से चौकसी जो सेना की तरफ से बढ़ती जा रही है। हम एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आसिफ, श्रीनगर से उड़ान भरी थी, बडगाम में जाकर क्रैश हुआ, कितनी देर तक हवा में रहा होगा ये विमान? देखिए, बडगाम से केवल 7 किलोमीटर दूर नसरापुरा का गंड कलां इलाका है, और जैसे ही फाइटर प्लेन जो रनवे से उड़ते हैं तो वो सीधे ही बडगाम के ऊपर आते हैं, यानी ये जो विमान गिरा है ज़्यादा देर तक हवा में नहीं रहा होगा। टेक ऑफ के चंद मिनट के अंदर ही इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो
एयरपोर्ट की दूरी इस जगह से है वो चंद ही किलोमीटर हैं और बिल्कुल एयरपोर्ट के घेरे के बाहर ही ये गांव पड़ते हैं। लेकिन जिस तरीके की खबरें अब राजौरी और पुंछ से आ रही हैं, वहां पे पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से भारतीय जो एयर स्पेस है उसके उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। इसीलिए इस घटना को भी उसके साथ जोड़ के देखा जा रहा है कि कहीं शायद उस वायु सीमा के उल्लंघन को निष्क्रिय करने के लिए ही श्रीनगर एयरपोर्ट से मिग ने उड़ान भरी थी और ये घटना हो गई। लेकिन इसका फिलहाल स्पष्ट तौर पर कोई भी जानकारी हमें वायुसेना की तरफ से नहीं दी जा रही है। लेकिन क्योंकि एयरपोर्ट अब फिलहाल सिविलियन यातायात के लिए फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, उससे कई ज्यादा अफवाहें फैलने लगी हैं, क्योंकि लोग यहां तक अफवाह फैला रहे हैं कि जो भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन पुंछ में हुआ उसके चलते श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। लेकिन इस तरीके की कोई भी खबर हमारे पास नहीं है, इसीलिए इस अफवाह को निरस्त करने के लिए मैं खबर दे रहा हूं कि फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो बोला गया है कि कुछ समय के लिए सिविलियन यातायात के लिए रनवे को बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट सुचारू है, जैसे ही हालात सामान्य होंगे उसको फिर से चालू कर दिया जाएगा। रोमाना जी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आसिफ कुरैशी, बता रहे हैं किस तरीके से श्रीनगर के रनवे से इस मिग 21 ने उड़ान भरी थी और चंद मिनटों में ही बडगाम के ऊपर जाकर ये क्रैश कर गया। बडगाम में खुले खेत में जहां विमान क्रैश हुआ, इस हादसे में पायलट को पायलट दोनों की मौत की खबर है। बेहद दुखद ये खबर, और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ही, तकनीकी खराबी की वजह से ही बताया जा रहा है ये विमान क्रैश हुआ है। वायुसेना का मिग 21 विमान जो क्रैश हुआ, और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से ही ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद किस तरीके से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हादसे के बाद विमान धू धू कर जलने लगा, ऊंची ऊंची आग की लपटें विमान में से उठने लगी, काला घना धुआं उठने लगा, और स्थानीय लोग जिन्होंने तेज आवाज सुनी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की और उसके बाद आग की ऊंची लपटें उठती हुई देखी, फौरन ही मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। पायलट को पायलट दोनों की मौत की खबर है इस हादसे में। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी जो दी आसिफ कुरैशी ने वो ये कि श्रीनगर का जो रनवे है वो जो सिविलियन विमान है उनकी आवाजाही के लिए भी और सेना के विमानों की आवाजाही के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिलहाल श्रीनगर के रनवे पर जो सिविलियन विमान है उनकी आवाजाही को बंद किया गया है कुछ वक्त के लिए। श्रीनगर रनवे पर सिविलियन विमानों की आवाजाही को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। सिर्फ सेना ही अभी श्रीनगर रनवे का इस्तेमाल कर पाएगी। और जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि राजौरी और पुंछ में पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से कुछ हिमाकत की जा रही है, जिसका भारत की तरफ से पुरजोर जवाब भी दिया जा रहा है पाकिस्तान को। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की बौखलाहट जो एलओसी पर सीजफायर वायलेशन के उल्लंघन के तौर पर कल शाम से ही हमें देखने के लिए मिल रही थी, किस तरीके से जम्मू के कई सेक्टर्स जहां पर भारी गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई। हालांकि भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया। इस इलाके में, सीमा से सटे इलाके में पाकिस्तान की 5 चौकियां भी भारतीय जवानों ने तबाह कर दी। और आज सुबह यह खबर सामने आई, वायुसेना का मिग 21 विमान क्रैश हुआ है। तकनीकी खराबी की वजह से यह विमान क्रैश हुआ। पायलट को पायलट दोनों की इस हादसे में मौत की खबर है। फोन खोल क्या सर फोन